नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और नाजुक विषय पर बात करने वाले हैं। ये रिश्तों और हमारे मानसिक स्वास्थ्य दोनों से जुड़ा है। हाँ, मतलब ये समझना कि कब हम किसी के लिए भावनात्मक रूप से मौजूद हैं और कब हम खुद ही इतने थक चुके हैं कि सहारा देना मुश्किल हो जाता है। तो जो जानकारी हमें मिली है वो इसी कश्मकश पर थोड़ी रोशनी डालती है। जी। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये भावनात्मक रूप से उपलब्ध होना, इसका असल मतलब क्या है। ये सिर्फ किसी के साथ बैठे रहना तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब फिजिकली प्रेजेंट होना काफी नहीं है। जानकारी ये कहती है कि इसमें गहराई से सुनना शामिल है। गहराई से सुनना बिल्कुल। और बिना किसी आलोचना के सुनना। सही। हाँ, बिना जजमेंट के। और सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि दूसरे की भावनाओं को मान्य करना, उन्हें समझना। अच्छा, मतलब ये जताना कि हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। बिल्कुल। एक तरह से आप एक सुरक्षित माहौल बना रहे हैं जहां दूसरा व्यक्ति खुलकर अपनी बात कह सके बिना किसी डर के। और ये रिश्तों के लिए कितना जरूरी है? अरे बहुत ज्यादा। यही तो विश्वास बनाता है। जब किसी को लगता है कि उसे समझा जा रहा है, उसकी भावनाओं की कद्र है, तभी तो वो गहरा कनेक्शन महसूस करता है। सही कहा। ये सिर्फ सुनने से कहीं ज्यादा है। ये महसूस कराने के बारे में है कि हाँ, आपकी बात मायने रखती है। एग्जैक्टली। लेकिन फिर इसका दूसरा पहलू भी है, भावनात्मक थकावट। यहाँ बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। हाँ, ये वो स्थिति है जब कोई इंसान अंदर से इतना ज्यादा खिंचा हुआ या स्ट्रेस्ड महसूस कर रहा है कि उसमें दूसरों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है ना। बिल्कुल। जानकारी बताती है कि इसके लक्षण भी होते हैं, जैसे छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाना। हाँ, या फिर किसी की बात ध्यान से सुनने का धीरज ही न रहना। सही। और कई बार तो दूसरों की परेशानियां, उनकी भावनाएं एक बोझ की तरह लगने लगती हैं। जैसे आपका अपना कप पहले से ही पूरा भरा हुआ है और अब उसमें एक बूंद भी डालने की जगह नहीं है। बिल्कुल सही उदाहरण है। आप देना तो चाहते हैं सहारा, पर अंदर से आप खुद ही खाली महसूस कर रहे होते हैं। और ये सिर्फ रिश्तों पर ही असर नहीं डालता होगा मेरे ख्याल से। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये थकावट लगातार बनी रहे तो ये व्यक्ति के खुद के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक हो सकती है। ये अक्सर बर्नआउट का एक बड़ा संकेत होता है। बर्नआउट, हाँ, ये शब्द आजकल काफी सुनने में आता है। हाँ, क्योंकि ये एक वास्तविक समस्या है। जब आप भावनात्मक रूप से लगातार देते रहते हैं बिना रिचार्ज हुए, तो आप थक जाते हैं, बुरी तरह थक जाते हैं। तो ये एक तरह का संतुलन का खेल है ना। कभी हम उपलब्ध होते हैं, कभी थके हुए महसूस करते हैं। हाँ, और ये सामान्य भी है। मतलब कोई भी हमेशा 100% अवेलेबल नहीं रह सकता, उतार चढ़ाव तो आते हैं। लेकिन जानकारी इस बात पे जोर देती है कि अगर ये थकावट वाली स्थिति लगातार बनी हुई है, लंबे समय से चल रही है, तो ये एक सिग्नल है, एक इशारा कि अब रुकने की, अपनी देखभाल करने की जरूरत है। और शायद कुछ सीमाएं तय करने की भी। हाँ, बिल्कुल। सेल्फ केयर और बाउंड्रीज, ये दोनों बहुत जरूरी हो जाते हैं। जानकारी भी यही कहती है कि पहले खुद को ठीक करना, आराम देना, अपनी एनर्जी वापस लाना जरूरी है। तभी हम दूसरों के लिए सही मायने में उपलब्ध हो पाएंगे। एग्जैक्टली। और ये समझना जरूरी है कि अपनी देखभाल करना ये कोई स्वार्थ नहीं है। कई बार लोग ऐसा सोच लेते हैं। हाँ, लगता है जैसे हम मतलबी हो रहे हैं अगर हम पहले अपने बारे में सोचें। जबकि सच ये है कि ये खुद को और अपने रिश्तों को, दोनों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। अगर आप खुद ठीक नहीं हैं तो आप दूसरों की मदद कैसे करेंगे? सही बात है। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि अपनी भावनात्मक सेहत का ध्यान रखना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल। जब आप अंदर से ठीक महसूस कर रहे होते हैं, तभी आप दूसरों के लिए पूरी तरह से एक स्वस्थ तरीके से मौजूद हो सकते हैं। खुद को रिचार्ज करना जरूरी है, ताकि रिश्ते सिर्फ चले नहीं बल्कि पनपे। हाँ, और एक चीज और है जो सोचने लायक है। बताइए। हमने ये तो बात की कि उपलब्ध कैसे बने, पर क्या गहरे रिश्तों में ईमानदारी भी उतनी ही जरूरी नहीं? मतलब अगर हम थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो क्या ये बताना ठीक नहीं कि अभी हमारी क्षमता इतनी ही है? ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। मतलब उपलब्धता दिखाने की कोशिश के साथ साथ अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और शायद सामने वाले को बताना भी जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है शायद सच्ची ईमानदारी और खुलापन भी उतने ही जरूरी हैं जितना कि सहारा देने की कोशिश करना। ये भी तो एक तरह की उपलब्धता ही है, अपनी सच्चाई के साथ उपलब्ध होना। वाकई ये एक सोचने वाली बात है। अपनी सीमाओं को जानना और उन्हें सम्मान देना, ये भी रिश्ते का एक अहम हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल।